जानते प्रभु ने एक बात कहा कि जो लोग वचन प्रार्थना के साथ साथ अपनी कलीसिया और अपने अगुवे के साथ एक मन होकर एक दर्शन में काम नहीं करने लगते हैं। जानते प्रभु ने एक बात कहा कि जो लोग वचन प्रार्थना के साथ साथ अपनी कलीसिया और अपने अगुवे के साथ एक मन होकर एक दर्शन में काम नहीं करने लगते हैं। जो पवित्रताई का जीवन हमने ग्रहण कर लिया परमेश्वर से और जिस उद्धारकर्ता को हम जान चुके हैं, ये पवित्रताई का जीवन और ये उद्धार औरों तक पहुंच सके, इसलिए हमने सेवा को शुरू किया। परमेश्वर के दास ने, पापा जी ने इसलिए सेवा को शुरू किया। उनका टारगेट नहीं था पैसे कमाना। जैसे लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं और वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे प्रभु ने अब चुन लिया है इस जगह को, इस यूपी को, इस इलाहाबाद को और इस जगह को, इन लोगों को, कि परमेश्वर के आनंद में वो भी राज्य करें, उसके आनंद में सहभागिता हो। हालेलुया। आज के 2-3 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था उन लोगों के लिए, उनको याद करके जो मसीह में आने के बाद उनकी उत्साह बहुत रहती, लेकिन कुछ दिन बाद उनका उत्साह भी खत्म हो जाता है और वो केवल एक नाम के लिए मसीही होते हैं और अच्छी तरह इसके से उद्धार में नहीं जीते हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस तरह क्यों लोग आज उद्धार में पूरी तरीके से नहीं जीते हैं। कुछ दिन जीते, उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उद्धार से तुरंत दूर हो जाते हैं और मिलावट की जिंदगी में जीते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं, उनको केवल अपनी जिंदगी से मतलब होता है। वो भी सही तरीके से नहीं जीते हैं, उद्धार में पूरी तरीके से नहीं जीते हैं। तो प्रभु ने मुझसे एक बात कहा, मैं आपसे वो बातें बोलने वाला हूँ और उसके द्वारा जो मैंने उस चीज़ को लेकर, जब मैं उसको लेकर बैठा था कि प्रभु मुझसे और कुछ बोल, तो उसने जो कुछ कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जानते प्रभु ने एक बात कहा कि जो लोग वचन प्रार्थना के साथ साथ अपनी कलीसिया और अपने अगुवे के साथ एक मन होकर एक दर्शन में काम नहीं करने लगते हैं, वो ऐसे ही शुरुआत में उत्साह के साथ जीते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद पूरी तरीके से उद्धार में नहीं जीते हैं। वो अपनी इस तरीके से जिंदगी जीते हैं कि मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल वो बीमार होने पर उनको यीशु मसीह याद आता है और वो प्रार्थना के लिए चर्च, कलीसिया को, पास्टर को याद करते हैं, कॉल सेंटर को याद करते हैं बस। प्रभु ने कहा यदि ये वचन और प्रार्थना के साथ साथ यदि एक विश्वासी अपने कलीसिया और अपने अगुवे के साथ जब वो प्रभु में आया और वचन प्रार्थना उसने स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर जो उत्साह था, उस उत्साह को लेकर यदि वो अपने कलीसिया और अपने अगुवे के साथ एक मन और एक दर्शन में होकर प्रभु की सेवा के लिए अपना हाथ बटाना और शुरू कर दे, वो कभी भी प्रभु की महिमा से वापस नहीं जाएगा, वो प्रभु के साथ चलेगा। अब आप एक प्रश्न पूछते होंगे कि क्या सब इसी कारण से प्रभु में पीछे होते हैं? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जब बीज बोया गया तो वो कई प्रकार से कई जगह पर गया, कुछ मार्ग किनारे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पर। लेकिन कुछ का कारण जो मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ लोगों का कारण यही होता है कि वो सोचते हैं कि मैं अब, जैसे मैं दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी जीता था, वैसे जब मसीह में आया तब भी मुझे केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए कि मुझे प्रार्थना कर लेनी चाहिए और या फिर मुझे बाइबल से वचन पढ़ लेने चाहिए बस, और मुझे ज़्यादा कुछ कलीसिया के साथ या फिर अगुवे के साथ इससे जुड़ने से क्या मतलब है, उनके बोझ में हिस्सा बनने से क्या मतलब है, उनके दर्शन में हिस्सा बनने से क्या मतलब है, जिस टारगेट पर कलीसिया काम कर रही है उसका हिस्सा बनने से क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से बात करके अपने आप को प्रभु की कलीसिया और उसके अगुवे से जो एक दर्शन था, जो एक टारगेट बना के प्रभु की कलीसिया और अगुवे काम करते हैं, उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं
और वो व्यक्ति धीरे धीरे उद्धार में जीना छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने काम के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ, अपनी फैमिली को देखते हुए, उसके साथ साथ जब आप कलीसिया के साथ एक मन होकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कलीसिया के एक अंग हैं, और जब आप अपने अगुवे के साथ एक दर्शन में काम करने लगते हैं, तब आपके अंदर एक लगन होती है प्रभु के राज्य की खोज करने की, प्रभु के राज्य में कुछ नया करने का, आत्माओं को जीतने का, रूहों को बचाने का, सुसमाचार कितना तेजी से और फैल सके, मेरा क्या योगदान है सुसमाचार के काम में, तब आप समझते हैं और आप उस पर काम करते हैं। लेकिन जब आप अपनी इच्छा से मतलब रखते हैं, प्रभु मुझे बंगला दे दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मुझे एक घर दे दे, प्रभु मुझे एक अच्छी बीवी दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, और केवल अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखना और अपने लिए प्रार्थना करना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये आपका उत्साह खत्म हो सकता है और आप उद्धार में थोड़े दिन के लिए जी सकते हैं बस। लेकिन जब आपका ये उत्साह और आपका ये उद्धार कलीसिया के साथ एक मन और अपने अगुवे पास्टर के साथ एक मन होकर के, पास्टर जिस उद्देश्य से काम कर रहा है प्रभु के राज्य में, यदि आप उसमें भी एक हिस्सा बनकर काम करेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने घराने को भी उद्धार में आता हुआ देखेंगे। आपके बिगड़े हुए बच्चे प्रभु के राज्य में आएंगे। क्या आपने कभी सोचा कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है? यदि नहीं सोचा है तो आज आप सोचें। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको आपके प्रभु के करीब ले जा सके, क्योंकि आत्मिक जीवन एक गंभीरता का जीवन है। गंभीरता का मतलब यह नहीं कि आप हंसे ना, गंभीरता का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पे निमंत्रण में नहीं जा सकते, गंभीरता का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पे पढ़ने नहीं जा सकते। आत्मिकता की जो गंभीरता है उसका मतलब है पवित्रताई से, उसका मतलब है प्रभु के राज से आप कितना जुड़े हैं। आप बोलते हैं मैं यीशु को जानता हूं, प्रभु ने मुझे चुन लिया, आप बहुत आनंदित होते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपसे ज्यादा स्वर्ग में आनंद होता है जब आप प्रभु के राज के लिए आते हैं। आप जब बचाए जाते हैं, जब आपका मसीह में उद्धार होता है, तो स्वर्ग में भी आनंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा प्रभु ने आपको क्यों चुना है? उसने आपको क्यों चंगा कर दिया? उसने क्यों आपको आजाद कर दिया? उसने क्यों आपको एक ऐसा जीवन दे दिया जो आपने कभी सोचा नहीं था? आज क्यों आप उस पाप से छूट चुके हैं जिससे आप बहुत प्रयास करते थे लेकिन कभी छूट नहीं पाते थे, लेकिन आप छूट चुके हैं। आप नशे की आदत से छूट चुके हैं। अब आप पढ़ने में आपका मन लगता और आप अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं और उसको प्राप्त करने वाले हैं। आज क्यों आपकी फैमिली में शांति आ चुका है? क्या आपने कभी सोचा क्या इसीलिए कि आपका केवल आपका जो जीवन है, केवल आप आनंदित रहें, केवल आप जो जीवन पा गए उसको अपने तक रखें? क्या जो चंगाई आपने पा लिया उसको अपने तक रखें? क्या सुसमाचार जो आपने पा लिया है क्या उसको अपने तक केवल रखें? आपको परमेश्वर ने क्या इसलिए चुन लिया कि आप अब बस आप बहुत कीमती हैं और दूसरे व्यक्ति से परमेश्वर प्यार नहीं करता? क्या आपने कभी उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश की है? हमें याद है जब हमने पापा के साथ मिलकर हम परिवार ने एक साथ सेवा शुरू की और पढ़ाई के साथ साथ सेवा का काम भी करते थे। और उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, ना हमें टारगेट था कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, ऐसा कुछ सोच नहीं था। न ये सोच थी हमारे पास गाड़ी होगी, घर होगा बहुत अच्छा, या फिर हम इस तरह बैठकर प्रचार करेंगे, ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी। केवल एक बोझ था जो प्रभु ने दे दिया था। मालूम क्या? वो ये था कि जिस जीवन को हमने प्राप्त किया, हम चाहते हैं ये जीवन औरों तक पहुंचे, और यही परमेश्वर की मर्जी भी है।
जो चंगाई हमने प्राप्त की, वो चंगाई और छुटकारा और भी बीमार लोगों तक पहुंचे, ताकि उनके भी आंसू पहुंचे जाएं। जो पवित्रताई का जीवन हमने ग्रहण कर लिया परमेश्वर से, और जिस उद्धारकर्ता को हम जान चुके हैं, ये पवित्रताई का जीवन और ये उद्धार औरों तक पहुंच सके, इसलिए हमने सेवा को शुरू किया। परमेश्वर के दास ने, पापा जी ने इसलिए सेवा को शुरू किया। उनका टारगेट नहीं था पैसे कमाना, केवल प्रभु की मर्जी को हमने समझा। केवल उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को समझा कि प्रभु करना क्या चाहता है इस दुनिया में। काम सब कर रहे हैं, सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं, अपने अपने नौकरी में बिजी हैं, सब अपने कामों में बिजी हैं। कोई किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। लोग आज देखिए ना, आप सब अपने अपने जीवन से मतलब रखते हैं। किसी को आंसू बह रहा, उससे कोई मतलब नहीं रखता। कोई भी बीमार है, कोई भी पापों में है, कितने भी बिगड़े हुए लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखता। और उनमें लोग अलग अलग बातें करके उनको दुख में और दुख बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी उनके आंसू को नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने जब ये बातें उन्होंने ग्रहण की और उन्होंने समझा कि परमेश्वर क्या करना चाहता है इस दुनिया में, उन्होंने समझा कि परमेश्वर मेरे द्वारा इस दुनिया में, इस जगह पर परमेश्वर काम करना चाहता है, इस जगह पर परमेश्वर आत्माओं को बचाना चाहता है। अब टाइम आ गया कि परमेश्वर अपने लोगों को याद किया है और उनके आंसू पोंछना चाहता है। जैसे लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं और वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे प्रभु ने अब चुन लिया है इस जगह को, इस यूपी को, इस इलाहाबाद को और इस जगह को, इन लोगों को, कि परमेश्वर के आनंद में वो भी राज्य करें, उसके आनंद में सहभागिता हो। हालेलुया। तब परमेश्वर के दास ने इस काम की शुरुआत की और पूरी फैमिली खुदावन की महिमा करने के लिए एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा करना शुरू किए। आज आप देखते हैं हजारों हजार लोग प्रभु के राज में हैं। अब प्रभु ने उठा दिया, प्रभु ने बरकतें दे दी, तो प्रभु का थैंक्स करते हैं।